पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर ने उस बंदे को मर दिया था और हमने ये भी देखा था कि मास्टर जेनेरान उस अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर को देखते साथ ही उसका हिस्ट्री बता दिया था। और ये बात सुनकर सिस्टर जाओ भी हैरान हो गई थी। और अब आगे होता है तो इस एपिसोड की शुरुआत में अंडरवर्ल्ड का जो पीक मास्टर था वो कह रहा था कि आज मैंने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदे की अपनी स्वॉर्ड की मदद से जान ले ली है, क्योंकि असल में वो जो चोर बंदा था जिसके ऊपर इल्जाम लगा था वो पहले का एक काफी रिस्पेक्टेड मास्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसे बंद कर दिया गया था। ये तो अभी हमें नहीं पता कि सच में उसने चोरी की थी या फिर नहीं की थी, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर वहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से अपने ही सेट के एक मास्टर की जान ले ली। लेकिन इस चीज का मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान गलत रास्ते पे चलेगा उसे तो सबक सिखाना ही होगा। तो मैंने इसी वजह से उस बंदे की जान ली है जिसने चोरी की थी। जिसके बाद वो वहाँ पर ये कह रहा होता है कि अब हमारे 9 पीक में से एक पीक मास्टर तो मर चुका है, लेकिन जिस पीक का मास्टर मरा है वो पीक बिना मास्टर के एक भी दिन सही से नहीं चल सकता। इसलिए हमें हमारे सेट का जो पुराना रूल है उसके हिसाब से एक कंपटीशन रखना होगा और उस कंपटीशन का विनर ही उस पीक का मास्टर बनेगा जिस पीक के मास्टर की जान गई थी। इस वजह से पूरे सेट में से कुछ ऐसे बंदों को चुना जाता है जो कि पीक के मास्टर बनने के लायक तो है, लेकिन अभी तक के वो मास्टर नहीं बने। और यहाँ पर जो भी जीतेगा उसे उस पीक का मास्टर बना दिया जाएगा जिस पीक के मास्टर की जेनरल ने जान ली थी। यहाँ पर 2 बंदों को लाया जाता है जो कि एक मास्टर था दूसरे पीक का जिसकी क्वालिफिकेशन इतनी थी कि वो पीक का मास्टर बन सके, और उसका नाम चैन होता है। उसी के साथ साथ जो उसके सामने बंदा खड़ा था वो अंडरवर्ल्ड का ही एक बंदा था जो कि अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर का दोस्त है। ये दोनों यहाँ पर लड़ेंगे और इनकी फाइट में जो भी जीतेगा वो उस पीक का मास्टर बनेगा जिस पीक के जेनरल ने जान ली है। चैन और वो बंदा दोनों आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे ताकि एक दूसरे के साथ फाइट कर सके। लड़ाई से पहले तो वहाँ पर माहौल एकदम ज्यादा शांत होता है, मानो कि तूफान से पहले की शांति है। जिसके बाद चैन ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और उसका देखा देखी अंडरवर्ल्ड वाला बंदा भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, लेकिन तब भी इस फाइट के अंदर जो जीतता है वो कोई और नहीं बल्कि चैन ही था। उसने अंडरवर्ल्ड वाले बंदे को हरा दिया था, तो अब यहाँ पर से चैन ही उस पीक का मास्टर बनेगा जिसका मास्टर अभी मरा है। अंडरवर्ल्ड वाला बंदा अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर के पास आकर कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर चैन को नहीं हरा पाया। मैंने कोशिश की लेकिन तब भी मैं नाकाम रहा। चैन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग था। जिस पर अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर कहता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने कोशिश की ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ मुझे एक चीज से मतलब है, मैंने तुम्हें किस चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था ना, तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। वो बंदा पीक मास्टर से कह रहा था कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़े बहुत सुराग भी मिले हैं, लेकिन दावे से नहीं कह सकता कि वो सुराग सच है या फिर नहीं है। लेकिन आप बेफिक्र हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी आपको सारी जानकारी लाकर दे दूंगा। अभी हमें ये तो नहीं बताया जाता कि ये लोग किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर कह रहे थे खुद जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी करो, क्योंकि कल ही से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। कंपटीशन के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो जो काम तुम्हें करना होगा बड़ी सावधानी के साथ करना, क्योंकि कल के कंपटीशन में बाहर बाहर के भी सेक्ट वाले लोग आने वाले हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि पीक मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि किसी को इसके बारे में ना पता चले। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि कल के कंपटीशन के बाद भी जो डिसेबल अपना अपना राउंड जीतते रहेंगे उन्हें एक और मौका दिया जाता है अपने किसी और पिक को सेलेक्ट करने का। पिछले कई साल से हमारा ये अंडरवर्ल्ड ही देखकर कंपटीशन में जीते हुए डिसेबल भी हमारे तरफ आने से इनकार कर देते हैं। इस वजह से हमारा जो अंडरवर्ल्ड का पीक है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। अगर इस साल भी किसी ने भी हमारे अंडरवर्ल्ड में आने से इनकार कर दिया ना, तो हमें नहीं लगता कि हमारे पास कुछ भी ढंग के डिसेबल बचेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमारे पास भी कोई डिसेबल आए। लेकिन पीक मास्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो कहता है कि देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हम जेनरन को देखते हैं जो आराम से घर में बैठकर चाय वगैरह पी रहा था। वहीं पर सिस्टर जाओ भी खड़ी हुई थी। वो कह रही थी कि मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन जेनरन की मजाल है फिर मुझसे कुछ पूछ ले, ये तो मस्त अपना चाय पीने में मगन है। मुझे लगता है ना कि मुझे ही यहाँ पर कुछ पूछना पड़ेगा तभी वो उसका जवाब देगा। उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे, लेकिन तब भी वो पूछ देती है कि आपको पता है मैं ना दिसंबर के टाइम पे पैदा हुई थी। जो उसके मुंह से निकला उसने वही पूछ दिया। जेनरन कहता है कि अरे वो सब छोड़ो, मैं रेसी सिंह के साथ ये एनिमी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।